यीशु मसीह मध्यस्थ के रूप में काम करता है, केवल हमें परमेश्वर के पास ही नहीं लाता। और जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर के साथ हमारा संबंध ही सही नहीं करता। वो तीसरा काम करता है, और वो निश्चित करता है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में वास्तविक हो, कि हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को ले और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का उपयोग करते चले जाएं। वो निश्चित करता है कि हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को ले Lord, there is none like you. You are worthy, worthy. Glory to you alone. I'll sing your praises forever. Deeper in love with you. Here in your courts where I'm close to your throne, I found where I belong. I sing your praises forever. Deeper in love with you. Here in your courts where I'm close to your throne, I found where I belong. Here in your courts where I'm close to your throne, I found where I belong. मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 और वचन 26। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा लहू है, जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। ठीक है, वो कहता है कि ये तो लहू है नई वाचा का। सच में कुछ अनुवाद इस तरह से बताते हैं, ये तो नई वाचा का लहू है। तो पिछले कुछ हफ्तों से हम नई वाचा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम कौन हैं, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। और हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि कैसे अभी हमें एक बात जो दी गई है कि हमारे पास में नई वाचा है। अब ये मेरे लिए बहुत ही अद्भुत बात है कि यीशु नई वाचा को रखता है इस रीति से कि उसने रोटी ली, धन्य कहा, उसे तोड़ा और फिर कहा ये मेरी देह है, और उसने फिर दाखरस लिया और वो ऐसा ही करता है, उसके लिए धन्यवाद देता है। उसके बाद में उन्हें देखकर कहता है कि ये पियो, क्योंकि ये मेरी नई वाचा का लहू है, जो बहुत से लोगों के पापों की क्षमा के लिए बहाया गया। अब यहाँ पर वो मसीह विश्वास को शब्दों में इस तरह से क्रियान्वित करता है इस नई वाचा में, जो कि लहू की वाचा है। अब यही तो यहाँ बहुत ही दिलचस्प बात है, और इसलिए हम यहाँ पर लहू की वाचा का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि हम नई वाचा को नहीं समझ सकते जब तक कि हम लहू की वाचा को ना समझ ले। लहू की वाचा बहुत ही दिलचस्प विषय है। हमने चर्चा की है कि कैसे इसे शुरू से ही किया जा रहा है, प्राचीन समय से ही, यहाँ तक कि अन्य जातियों में भी। लेकिन साथ ही इसे हम पुराने नियम के समय में भी देख सकते हैं। और पिछले हफ्ते हमने चर्चा की अब्राहम के बारे में, और कैसे परमेश्वर ने अब्राहम के साथ में वाचा बांधी, कैसे परमेश्वर ने अब्राहम के साथ में लहू की वाचा बांधी। अब हमने देखा कि कैसे परमेश्वर धीरे धीरे उसे वाचा में लेकर आता है, कदम ब कदम, और फिर अंत में वहां पर लहू की वाचा बांधी जाती है, जहां परमेश्वर कहता है मैं तेरे वंश को आकाश के तारों के जैसे बनाऊंगा। और अब्राहम कहता है कि मैं कैसे जानूं कि ये सब होगा, इसकी क्या गारंटी है कि ये सब होगा। परमेश्वर कहता है जानवर को ले, 2 भागों में काट और उसे रख, और फिर परमेश्वर उन टुकड़ों के बीच में खुद चलता है
ये दिखाते हुए कि जो कुछ मैंने तुमसे कहा कि मैं करूंगा, अगर उसे नहीं करता हूं तो मैं इस जानवर के जैसे हो जाऊं, मरा हुआ जानवर, और इससे भी बुरा मेरे साथ हो। परमेश्वर का यही अर्थ था। वो इसके बारे में बहुत गंभीर था, क्योंकि लहू की वाचा तो बहुत ही गंभीर बात थी। प्राचीन समय में जिसने भी लहू की वाचा बांधी वो उसे कभी नहीं तोड़ता था। इसे बहुत पवित्र रूप में माना जाता था। दो बड़े शत्रु अगर लहू की वाचा बांधते हैं तो अचानक वो दो बहुत अच्छे मित्र हो जाते हैं। वो फिर कभी एक दूसरे पर हाथ नहीं उठाते हैं, कभी दुश्मन नहीं रहते, क्योंकि लहू की वाचा लोगों को बदल देती है। लहू की वाचा बहुत ही आदरणीय है। अब यीशु यहां पर बताता है कि हमारे साथ में क्या हुआ है। छुटकारे के रूप में जो कुछ हुआ उसे वो लहू की वाचा के शब्दों में कहता है, और वो उसे नई वाचा कहता है। ये लहू की वाचा है। तो हमें इसे और भी अच्छे से देखना होगा। यहां पिछले हफ्ते जब हमने अब्राहम के बारे में कहा, हमने ये देखा कि कैसे अंत में परमेश्वर ने अब्राहम से उसका पुत्र मांगा। परमेश्वर ने कहा, इसे लेकर तुम मोरिया पर्वत पर चढ़ाना। और अब्राहम सुबह सुबह उठता है और घर से चलता है। अब ये बहुत ही अजीब सा व्यवहार है। अगर परमेश्वर आपसे कहे कि पुत्र का बलिदान करे तो शायद इतने सुबह नहीं उठेंगे और न जाएंगे कि बेटे को बलिदान करने के लिए जल्दी करे। अब ये व्यवहार ही अपने आप में इसके बारे में बहुत कुछ कहता है कि अब्राहम कुछ जानता था और उसके कारण उसने इस तरह से काम किया। और इसके बारे में आप देख सकते हैं जैसे पहाड़ के तले तक वो पहुंचता है। वो अपने दासों से कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं और मेरा बेटा पहाड़ पर जाएंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, बलिदान चढ़ाएंगे और हम वापस आएंगे। वो कहता है, वो वहां पर बेटा चढ़ाने वाला था, केवल वो और उसका बेटा ही वहां पर पहाड़ की चोटी पर जाने वाले थे। वो कहता है हम वापस आएंगे। दूसरे शब्दों में वो जानता था कि बेटे के साथ वापस आएगा। और ये मुझे दिखाता है कि वो कुछ जानता था। परमेश्वर ने उसे कुछ दिखाया। परमेश्वर ने उसे क्या दिखाया था? इब्रानियों की किताब हमें बताती है कि अब्राहम ने विश्वास किया कि यदि वो अपने पुत्र इसहाक को वहां पर बलिदान के रूप में चढ़ा भी देता और होम बलि करता, कि उन राख में से भी परमेश्वर फिर से इसहाक को फिर से जीवित करता और उसे वापस देता। और ये तो सच में बहुत अच्छा विचार है। लेकिन क्या उसने ये देखा? अगर परमेश्वर ने उसे यही दिखाया कि इसहाक मर जाता है, जलकर राख हो जाता है, उसके बाद में परमेश्वर उसे जीवित करता है, तो ये झूठा दर्शन होता, क्योंकि सच में इसहाक नहीं मरा। और यहां तक कि उस पर छुरा भी नहीं रखा गया। जैसे उसने उसे मारने के लिए छुरा उठाया, परमेश्वर ने रोका, प्रभु के स्वर्गदूत ने रोका। उसने झाड़ी में फंसा हुआ मेढ़ा बलिदान किया, तो इसहाक नहीं मरा। अगर परमेश्वर ने उसे दिखाया कि इसहाक मरा और फिर से जी उठा, तो वो गलत दर्शन होता, वो झूठा होता। तो फिर परमेश्वर ने उसे क्या दिखाया? जब बाइबल कहती है कि वो जानता था कि परमेश्वर उसे जलाएगा, इसहाक को जलाएगा राख से, तो ये इसहाक नहीं था। मैंने आपको बताया कि कैसे अब्राहम ने वहां पर इसहाक को नहीं देखा, उसने देखा अपने वंश को। अब्राहम का वंश तो यीशु है। बाइबल कहती है ये वंशों के बारे में नहीं, लेकिन एक वंश यानी यीशु मसीह हमें सटीकता से बताया गया है। यानी ये वंश तो यीशु मसीह है। और जिस किसी तरीके से अब्राहम ने देखा, जो कुछ भी परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया था, अब्राहम ने तो बस यही देखा। उसने देखा कि उसका वंश यीशु मसीह, कि वो मरा और वो मुर्दों में से फिर से जी उठा है। और देखिए, इसीलिए इस प्रकाशन के साथ में वो इस तरह से काम करता, और ये बिल्कुल सही है। और यीशु सही था। यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 8 में वो फरीसियों से कहता है, अब्राहम ने मेरे दिन को देखा और वो आनंदित हुआ। वो लोग इसे नहीं समझ पाए। वो इसके लिए यीशु को मारना चाहते थे। उन्होंने कहा अब्राहम इतना बूढ़ा था और वो इतने सैकड़ों साल पहले मर चुका, और तुम 50 साल के भी नहीं हो, और तुम कह रहे हो कि अब्राहम ने तुम्हारे दिन को देखा और उसमें वो बहुत आनंदित हुआ। ये बेकार है। वो इसे नहीं समझ पाए। लेकिन यीशु का यहां पर अर्थ था कि अब्राहम ने देखा था दर्शन में, या किसी सपने में, या किसी और तरीके से परमेश्वर ने प्रकट किया। उसने देखा कि यीशु मरा और वो फिर से मुर्दों में से जी उठा। अब अगर यीशु ही है जो मरकर फिर से जी उठने वाला था, तो परमेश्वर ने इसहाक को चढ़ाने के लिए क्यों कहा? परमेश्वर ने अब्राहम से उसका पुत्र क्यों मांगा? हाँ, अब बहुत से लोग वचन के इस भाग को लेते हैं और बहुत सी बातों का प्रचार करते रहते हैं कि परमेश्वर ने उसके पुत्र को लिया, परमेश्वर आपका पुत्र भी लेगा, परमेश्वर आपका व्यापार, आपका घर, आपकी कार ले लेगा, सारी चीजों को। यानी परमेश्वर आपकी सारी चीजों को लेकर करेगा क्या? परमेश्वर ऐसा नहीं है। कुछ लोग परमेश्वर के बारे में सोचते हैं कि वो शहर का सबसे बड़ा लुटेरा है शहर का सबसे बड़ा चोर। जिस तरह से परमेश्वर के बारे में कहते हैं, मैं तो सच में चौंक जाता हूं। लोग कितने मूर्ख हो सकते हैं। परमेश्वर ले रहा है, और परमेश्वर केवल जीवित लोगों को ही लेता है।
चलिए मैं आपकी सोच पर इसे छोड़ देता हूं। हनोक जीवित था जब परमेश्वर ने उसे उठाया था। बाइबल कहती है वो जीवित था, गायब हो गया। जब परमेश्वर ने एलिया को उठाया तो वो जीवित था। यानी केवल परमेश्वर जीवित लोगों को ही उठाता है जब वो उठाए गए थे। यानी हमें केवल ऐसे ही सबको परमेश्वर के काम नहीं कहना है। देखिए हमारी आदत है जो हम समझते नहीं कहते ये सब कुछ परमेश्वर ने किया, ठीक है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी इन दिनों में कहती है हम परमेश्वर के ऐसे कामों के लिए जिम्मेदार नहीं, जैसे कि बवंडर, बाढ़ और आग लगना, ये सब परमेश्वर के काम है। लोग इसे नहीं करते। लोग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन परमेश्वर कंपनियों को जला रहा है और परमेश्वर बाढ़ में लोगों को मार रहा है, परमेश्वर बवंडर भेज रहा है। ये क्या बकवास है। अगर वो इसे नहीं समझते हैं तो कहते हैं परमेश्वर का काम है। जिसे नहीं समझ सकते वो परमेश्वर का काम है। और ये जानते हैं ये पूरी मूर्खता है। ये कहानी इस बारे में नहीं कि कैसे परमेश्वर आपके बेटे को या किसी के बेटे को ले लेता है। यह इसके बारे में है कि कैसे परमेश्वर अपना बेटा देता है हमारे लिए। ये कहानी इसी के बारे में है। परमेश्वर ने अब्राहम को अपना पुत्र देने के लिए क्यों कहा? क्योंकि देखिए परमेश्वर स्वर्गीय पिता है, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता है। पौलुस यही कहता है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता है। वो पिता परमेश्वर है, ये पुत्र परमेश्वर है। जो शरीर में आया ये परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन वो मनुष्य का पुत्र भी है। यीशु खुद को बार बार मनुष्य का पुत्र भी कहता है क्योंकि वो मनुष्य था, इसलिए वो मनुष्य का पुत्र है। वो तो दाऊद का वंशज है और खास करके वो तो अब्राहम के वंश से आया है। यानी जब वो क्रूस पर मरा, पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया, उसे हम सब के लिए दे दिया। इस तरह से बाइबल कहती है। यानी पिता परमेश्वर को पिता के रूप में अपने पुत्र को देना पड़ा कि वो हम सब के पापों के लिए मरे। लेकिन वो मनुष्य का पुत्र भी था, इसलिए परमेश्वर को पूछना पड़ा पृथ्वी के पिता की अनुमति, यानी अब्राहम की अनुमति, कि उसके पुत्र को बलिदान चढ़ाए, कि उसके वंश यीशु को क्रूस पर चढ़ाए। और इसलिए जब परमेश्वर ने अब्राहम से आकर पूछा क्या तुम अपने पुत्र इसहाक को बलिदान चढ़ाओगे, तो वो सच में इसहाक के बारे में नहीं कह रहा था। वो तो असल में उसके वंश यीशु मसीह के बारे में कह रहा था। देखिए इस तरह से हमें बाइबल समझनी होगी। ठीक है, चलिए यीशु मसीह के बारे में देखते हैं। यहाँ पर वाचा में, नई वाचा में या किसी भी लहू की वाचा में एक जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है प्रतिनिधि व्यक्ति। जब दो समूह वाचा बांधते हैं, हर समूह अपने लिए एक प्रतिनिधि चुनता है कि वो उनका प्रतिनिधित्व करे। सभी आपस में एक दूसरे से वाचा नहीं बांधते हैं। एक समूह से एक व्यक्ति उनके प्रतिनिधित्व के लिए काफी है। तो एक प्रतिनिधि लिया जाता है और वो सच में बहुत अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, भरोसेमंद व्यक्ति होना चाहिए, बहुत ही आदरणीय व्यक्ति हो, ताकि दूसरी पार्टी के लोग उसके शब्दों का आदर कर सके। और देखिए उसके जो शब्द हैं वो तो उसके समूह के लोगों के शब्द हैं। वो पूरे समूह का प्रतिनिधि है। अगर कुछ असफल हो तो वो जिम्मेदार, उसे लेखा देना होगा वाचा में जो भी होता है उसके लिए, और वाचा को पूरी निभाने के लिए, और ये सारी बातें। तो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, इसलिए प्रतिनिधि वाचा में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वाचा में देखिए, नई वाचा में जो परमेश्वर ने बांधी है उसके साथ और हमारे साथ, ये वाचा तो सच में है पिता परमेश्वर के बीच में और यीशु मसीह में। यीशु मसीह तो हमारा प्रतिनिधि है। यीशु मसीह तो मनुष्य का प्रतिनिधि है, परमेश्वर अपनी ओर से और यीशु मनुष्य की ओर से है। यीशु मनुष्य का प्रतिनिधि है। अब हमें यह समझना होगा कि कैसे केवल यीशु ही है जो हमारा प्रतिनिधि हो सकता है। केवल एक ही योग्य था कि हमारा प्रतिनिधि हो जाए। आज इसी के बारे में बताऊंगा। इसका कारण यह है, जब हम प्रतिनिधि के बारे में कहते हैं, जैसे मैंने बताया, वो आदरणीय व्यक्ति हो। लेकिन यहाँ मनुष्यों में समस्या यह है कि सभी मनुष्य जो हैं वो तो पाप में हैं और वो विश्वास योग्य नहीं हैं। उन्हें ज्योति से ज्यादा अंधकार पसंद है। वो स्वभाव से ही पापी हैं। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, ऐसी बाइबल कहती है। यदि सबने पाप किया और सभी इस तरह से बेकार हैं, अगर सभी लोग इस तरह से जो है उस बात पर आधारित ना हो, तो मनुष्यों में से एक व्यक्ति भी नहीं था जो योग्य हो कि हमारा प्रतिनिधि हो जाए। कोई नहीं था कि मनुष्य का प्रतिनिधि हो जाए। मेरे साथ देखिए, अय्यूब बहुत से शब्दों में कहता है, अय्यूब अपनी इन सारी समस्याओं के बीच में एक मध्यस्थ के लिए पुकार उठता है, जो उसके और परमेश्वर के बीच खड़ा हो और उन दोनों के बीच शांति लाए। वो एक मध्यस्थ की जरूरत को महसूस करता है, एक प्रतिनिधि, क्योंकि वो सोचता है कि वो सीधा परमेश्वर के पास में नहीं जा सकता है। चलिए वचन 32 पढ़ते हैं। क्योंकि वो मेरे तुल्य मनुष्य नहीं, वो परमेश्वर के बारे में कहता है। अय्यूब कहता है, परमेश्वर मेरे जैसे मनुष्य नहीं है कि मैं उससे वाद विवाद करूं और कोर्ट में मानो एक दूसरे के सामने हम बातें करें।
अय्यूब बड़ी परेशानी में था। वो अपना परिवार खो बैठा, अपनी चीजें, अपनी संपत्ति, सब कुछ वो खो बैठा था, परेशानी में था। और वो कहता है अगर परमेश्वर मनुष्य हो तो मैं उससे जाकर लड़ूंगा, उससे पूछूंगा तूने ऐसा क्यों किया, या मेरे साथ ऐसे क्यों होने दिया, मैंने क्या गलत कर दिया। मैं जाकर परमेश्वर से बहस करता, लेकिन वो मनुष्य नहीं है। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि मैं उससे वाद विवाद करूं या मैं कोर्ट के सेटिंग में उससे वाद विवाद करूं। वो कहता है हम दोनों के बीच कोई बिचवई नहीं जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे। कुछ अनुवाद ये कहते हैं, वो शब्द उपयोग करते हैं मध्यस्थ, मध्यस्थी करने वाला। यदि हम दोनों के बीच कोई बिचवई होता या हमारे मध्य में हम दोनों के बीच कोई मध्यस्थ होता जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे, यानी यहां अपनी समस्या के बीच में वो इस बात को पाता है मध्यस्थ की जरूरत थी और उसे कोई नहीं मिलता है। हाँ, बस वहां पर अगर कोई होता। देखिए, वो कहता है कि मनुष्य में कोई भी मध्यस्थ नहीं था। यही वो शब्द है जिसमें से बताया गया है हम में तो कोई नहीं है। हम तो बहुत हैं, लेकिन कोई नहीं जो परमेश्वर और हमारे बीच में मध्यस्थ हो सके। क्यों? क्योंकि हर कोई पापी है, हर कोई अयोग्य है, जिस पर भरोसा नहीं कर सकते। किसी के शब्द अच्छे नहीं हैं, किसी पर आधारित नहीं रह सकते हैं। वो कहता है कि कोई नहीं है कि मध्यस्थी करे मेरे और परमेश्वर के बीच में, कि हमें एक साथ लाए। और दूसरी समस्या यह है कि मध्यस्थ होने के लिए जरूरी था कि एक हाथ परमेश्वर के ऊपर भी रखे, जैसे यहां पर यह कहता है, और मनुष्य पर भी, कि वो हम दोनों पर अपना हाथ रखे। वो कहता है दूसरे शब्दों में, वो मनुष्य जो कि मध्यस्थ हो वो तो परमेश्वर के तुल्य होना चाहिए। वो परमेश्वर के तुल्य होना चाहिए, एक ही समान होना चाहिए, कि वो परमेश्वर पर हाथ रखे और उसे न्योता दे कि उसे शांति की सभा में लाए। और वो मनुष्य पर अपना हाथ रखे, इसके लिए वो मनुष्य भी हो, वो मनुष्य के साथ में मिलना चाहिए। वो मनुष्य हो कि वो मनुष्य को बुला सके इस शांति की सभा में, यानी परमेश्वर पर एक हाथ रखे और मनुष्य पर दूसरा हाथ रखे, और इन दोनों को एक साथ लेकर आए। ऐसा करने के लिए कोई नहीं। वो कहता है बहुत से बड़े मनुष्य, बहुत से प्रचारक हैं, बहुत से भविष्यवक्ता हैं, बहुत से अच्छे लोग हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो इस योग्य हो कि वो मध्यस्थ हो जाए। वो कहता है, इसलिए वो पुकारता है कोई मध्यस्थ नहीं, काश एक होता जो दोनों को साथ मिलाए, क्योंकि मैं जाकर उससे बात नहीं कर सकता, मैं उससे विवाद नहीं कर सकता हूं। वो परमेश्वर है, मैं मनुष्य हूं। मुझे लगता है कि मैं सीधा उसके सामने नहीं जा सकता। मुझे इन दोनों के बीच में एक मध्यस्थ चाहिए। यानी सुसमाचार तो सारांश में यही है कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक मध्यस्थ रखा है। यही सुसमाचार है। अगर सरल शब्दों में कहे तो सुसमाचार यही कि परमेश्वर ने देखा कि हमारे पास में एक मध्यस्थ है जो हमारे लिए दिया गया। अब प्लीज मेरे साथ निकालिए पहला तिमोथी अध्याय 2। पहला तिमोथी अध्याय 2। अय्यूब मध्यस्थ का विचार यहां पर लेकर आता है, मध्यस्थ की जरूरत। और अब देखिए कैसे पौलुस इसे बताता है नए नियम में, और इसमें से कुछ बताता है। पहला तिमोथी अध्याय 2 और चलिए वचन 5 पढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है। अब पौलुस बिल्कुल अलग तरह से कहता है। अय्यूब कहता है कोई मध्यस्थ नहीं, काश कोई एक होता जो परमेश्वर और मुझ पर हाथ रखता और हम दोनों को एक साथ लाता। काश कोई मध्यस्थ होता, वो कहता है। लेकिन पौलुस कहता है कि एक परमेश्वर है और एक ही बिचवई है। तो एक बिचवई है। सुसमाचार का शुभ संदेश ये है कि परमेश्वर ने एक योग्य ऐसा बिचवई दे दिया है यीशु मसीह में, और उसके द्वारा परमेश्वर ने अपना पुत्र दे दिया, क्योंकि मनुष्य जाति में कोई भी उपलब्ध नहीं था। इस पूरे संसार में एक भी मनुष्य उपलब्ध नहीं था कि मनुष्य का प्रतिनिधि हो जाए और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बिचवई हो। परमेश्वर ने स्वयं अपने पुत्र का प्रयोजन कर दिया मध्यस्थ के रूप में। यह सुसमाचार है। यीशु ही क्यों? क्योंकि कोई नहीं था, क्योंकि कोई योग्य नहीं था कि परमेश्वर के पास जाकर अपना हाथ परमेश्वर पर रखे और उसे न्योता देकर मनुष्य के पास बुलाए, और मनुष्य को बुलाए और परमेश्वर के पास लाए और दोनों के बीच में शांति करे। और इसलिए परमेश्वर स्वयं मध्यस्थ देता है। मध्यस्थ मतलब इन दोनों के बीच का, वो जो दो पार्टी के बीच में शांति लाने के लिए जाता है। अब ये व्यक्ति जो परमेश्वर के स्वभाव और उसके गुणों को अपने अंदर में लिए रहता है,
कि एक तरफ परमेश्वर का प्रतिनिधि हो जाए और दूसरी ओर वो मनुष्य के स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है, साथ ही कि वो मनुष्य का भी प्रतिनिधित्व कर सके। यानी अय्यूब की पुकार का जवाब मिलता है, अय्यूब की जरूरत अब पूरी होती है। यीशु मसीह जब इस संसार में आता है, उसके द्वारा परमेश्वर ने हमारे लिए एक बिचवई का प्रबंध किया है। अब ये बिचवई क्या करता है? वो हमें परमेश्वर के पास लाता है। पापी परमेश्वर के पास आते हैं इस बिचवई के द्वारा। अब देखिए यहां पर बिचवई के लिए एक और दूसरा शब्द है जिसके लिए कहा गया है मध्यस्थ। अब मेरे साथ देखिए पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 1। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। यहां सरल अनुवाद में वो कहता है कि वो पिता से बातें करता है। कुछ और अनुवाद इस तरह से कहते हैं कि हमारे पास पिता के सामने एक वकील है, और कुछ अनुवाद इस तरह से कहते हैं कि हमारे पास में एक मध्यस्थ है पिता के सामने, जो हमारे लिए कहता है। यानी वो केवल पापियों को परमेश्वर के पास में लाकर उन्हें परमेश्वर से जोड़ता ही नहीं, लेकिन साथ ही जब वो पापियों को परमेश्वर की संतान बनाता है। देखिए ये पत्री परमेश्वर के संतानों को लिखी गई है कि जब वो पाप करे तो क्या होगा। वो कहता है जब पाप करो तो चिंता ना करो, तुम्हारा एक बिचवई है, तुम्हारा एक मध्यस्थ है, एक वकील है। वो कहता है वो तुम्हें परमेश्वर के पास लाएगा, वो सब कुछ ठीक करेगा। यानी यहां पर एक मध्यस्थ है जो विश्वासी के साथ काम करता है और उसे परमेश्वर के साथ सही संगति में लाता है, यहां तक कि जब वो व्यक्ति पाप करता है और परमेश्वर के साथ की संगति से बाहर जाता है। अब देखिए तीसरा शब्द, एक और शब्द यहां पर उपयोग हुआ बिचवई के लिए, और वो शब्द है गारंटर। गारंटर ये दिलचस्प शब्द है। चलिए इब्रानियों में देखते हैं, और मैं यहां से 3 वचन पढ़ूंगा। गारंटर अध्याय 8, चलिए वचन 6 पढ़ता हूं। इब्रानियों अध्याय 8 वचन 6। ये सेवकाई जो यीशु ने पाई, ये तो बढ़कर सेवा है, क्योंकि वो और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा है, जो पुरानी से बेहतर है, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। दूसरे शब्दों में ये कहता है कि ये तो बेहतर वाचा है, बेहतर प्रतिज्ञाएं हैं, और ये उत्तम प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। ये बेहतर वाचा है जो उत्तम प्रतिज्ञाओं पर आधारित है, और यीशु तो इस बेहतर वाचा का मध्यस्थ है। अब वाचा और प्रतिज्ञाएं एक साथ में रखी गई हैं। देखिए वाचा में बहुत सी प्रतिज्ञाएं हैं जो वहां पर वाचा के साथ दी जाती हैं, और यीशु मसीह यहां वाचा का गारंटर है, वो मध्यस्थ है। हमें यहां पर कहना चाहिए कि वो गारंटर है, क्योंकि गारंटर तो गारंटी देता है कि ये प्रतिज्ञाएं पूरी होगी ही। गारंटर तो वो है जो निश्चित करता है कि प्रतिज्ञाएं जो कि नई वाचा में दी गई हैं वो वास्तविक होती हैं। ये जो प्रतिज्ञाएं हैं ये पूरी होती हैं। यानी ये गारंटर हमारे जीवन में काम करता है। यीशु मसीह मध्यस्थ के रूप में काम करता है, केवल हमें परमेश्वर के पास ही नहीं लाता, और जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर के साथ हमारा संबंध ही सही नहीं करता। वो तीसरा काम करता है, और वो है वो निश्चित करता है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में वास्तविक हो, कि हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को ले और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का उपयोग करते चले जाएं। वो निश्चित करता है कि हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को ले ले। आप यहां पर क्यों बैठे हैं? क्योंकि यीशु ने आपको यहां पर लाया है। वो आपकी मदद करता है, वो सुनने में मदद करता है। ठीक है, देखिए आपके लेने से बढ़कर परमेश्वर और देना चाहता है, यही तो समस्या है। परमेश्वर ने सब तैयार करके रखा हुआ है, लोग विश्वास नहीं करते, लेने वाला कोई नहीं। हम प्रचार करते हैं कि ये प्रतिज्ञा है, परमेश्वर ने हमें ये दिया है, तुम बस आकर इसे ले लो। अब यीशु प्रचार के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा और इन सारी बातों के द्वारा वो आपकी मदद कर रहा है कि आप परमेश्वर के वचन पर गौर करें और आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को लेते चले जाएं, कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आपके लिए वास्तविक हो जाएं। इसलिए कि ये जो है ये केवल वचन में ही न रहे, लेकिन ये आपके जीवन में वास्तविकता हो जाए। और इसलिए वो मध्यस्थ है इस बेहतर वाचा का, इस बेहतर उत्तम वाचा का, जिसमें उत्तम प्रतिज्ञाएं हैं। यही बात जो इसे बेहतर वाचा बनाती है, और वो जो इन प्रतिज्ञाओं को बेहतर प्रतिज्ञा बनाता है वो ये है कि यीशु मसीह बिचवई है। ये इसे बेहतर बनाता है। हमारे पास अब बिचवई है, अब हमारे पास कोई है जो गारंटी देता है।
कोई है जो पूरे समय काम करते जाता है, जो कोशिश करता है कि ये देखे कि हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करें, कि प्रभु की प्रतिज्ञाओं को पाने के लिए हर तरह से हमारी मदद हो। I will bow down and hail you as King. I will serve you. I'll give you everything. I will lift up my eyes to your throne. I will trust you. I'll trust you alone.